हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी 2023 की मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसका हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। पेपर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What are the key initiatives and strategies undertaken by the government of Uttar Pradesh to promote social forestry in the state? जो उत्तर प्रदेश में सोशल फॉरेस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं। तो ये हमारे कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स हैं, आपको ये सब चीजें नोट करनी है। ये इन चीजों का आपको एग्जाम में जरूर यूज करना है। मॉडल आंसर में आपको पता है तो हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड बॉडी होगा एंड थर्ड वुड बी कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है आप अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग डेफिनेशन से कर सकते हैं, कीवर्ड्स को डिफाइन करके कर सकते हैं, कोई डेटा, टाइमलाइन और आर्टिकल्स, सेक्शंस, इन चीजों से आप अपने आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। हम करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री फॉर इन्हांसिंग biodiversity, improving environmental health and supporting rural livelihood. In response, it has adopted various initiatives, strategies aimed at promoting social forestry across the state, reflecting its commitment टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। तो ये कॉन्टेक्चुअल नेचर का हमारा इंट्रोडक्शन है, मतलब हमें एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। अब बॉडी लिखने का तरीका होता है, जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड है ना, आप उसको एज अ हेडिंग बना दीजिए और इसको बॉक्स में करके रख दीजिए, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं और ऐसे पॉइंट वाइज अगर पॉसिबल हो तो आप नंबरिंग यूज कर लीजिए, तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन का पार्ट हो जाता है ये। अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च एक्सटेंसिव अफॉरेस्टेशन एंड ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव फोकसिंग ऑन wasteland, roadside, canal banks, community lands to increase green cover, promote ecological balance। और यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। Public participation, encouraging public participation in social forestry project is a cornerstone of the state's strategy। प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पे अपने कोई प्रोग्राम का भी मेंशन कर दीजिए। इन्वॉल्व सिटीजन्स, स्कूल्स एंड एनजीओ इन प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग ट्रीज, fostering a sense of ownership and responsibility towards the environment। नेक्स्ट, पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी काफी रोल हो जाता है। उत्तर प्रदेश हैज इनिशिएटेड पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप मॉडल फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, लीवरेजिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स फॉर फॉरेस्ट डेवलपमेंट। ये CSR जो कंपनी के एक क्राइटेरिया है, तीन क्राइटेरियाज होते हैं, तो अगर उसमें वो फॉल करती है तो 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, देना पड़ता है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, द स्टेट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फार्मर्स एंड लोकल कम्युनिटीज ऑन सस्टेनेबल practices, agroforestry, and the economic benefits of social forestry, aiming to integrate these practices into a rural livelihood। Next हमारा policy and legislative support। The government has formulated policies and laws to support social forestry, including incentives for tree planting, protection of plant area, and rights to benefit from forest resources, ensuring the sustainability of social forestry efforts। अब इसको कंक्लूड हम करेंगे थ्रू दीज की इनिशिएटिव एंड स्ट्रेटेजी। कंक्लूजन में आप कीवर्ड्स को जो भी आपके हैं और आपने जो बॉडी में लिखा है उसको समराइज कर सकते हैं।
या फिर आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अगर आपके सजेशंस हैं आप उनको मीन कर सकते हैं, किसी कमेटी की रिकमेंडेशन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं और अपने आंसर को एक पॉजिटिव नोट पे एंड कर सकते हैं। Through these key initiatives and strategies, the government of Uttar Pradesh is making significant strides in promoting social forestry by involving communities, partnering with the private sector, and providing policy support. The state is working towards a greener future. These efforts not only contribute to environmental conservation but also enhance the socio-economic status of the rural populace, exemplifying a holistic approach to sustainable development. ये हमारा इंग्लिश में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम हिंदी में इसको डिस्कस करेंगे। हिंदी में ये प्रश्न 13, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख पहल और रणनीतियां अपनाई गई हैं? तो यहाँ पे मॉडल उत्तर में हम परीक्षा में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जैव विविधता को बढ़ाने, पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार लाने और ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने के लिए सामाजिक वानिकी के महत्व को पहचानती है। यहाँ पे आप ये हमने जस्ट ट्रांसलेट किया है ना, तो कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो आप रेक्टिफाई कर लीजिए और कमेंट में आप मेंशन भी कर दीजिए प्लीज। इसके जवाब में राज्य भर में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों और रणनीतियों को अपनाया गया है, जो सतत विकास और संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्य भाग में हम अपनी जो भी हमारे क्वेश्चन की डिमांड है उसको हेडिंग बना लेंगे। हम राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहले और रणनीतियां क्या हैं। फर्स्ट हमारा है वनीकरण कार्यक्रम। सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए बंजर भूमि, सड़क के किनारे, नहर के किनारे और सामुदायिक भूमि पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक वनीकरण और वृक्षारोपण अभियान शुरू किए गए हैं। सेकंड है सार्वजनिक भागीदारी। सामाजिक वानिकी परियोजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना राज्य की रणनीति का आधार है। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम नागरिकों, स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने में शामिल करते हैं, जिससे पर्यावरण के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है। थर्ड वुड बी निजी क्षेत्र के साथ हमारी भागीदारी में क्या होगा। उत्तर प्रदेश ने वन विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR निधियों का लाभ उठाते हुए आदर्श वन और कृषि वानिकी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट हमारा होगा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। राज्य किसानों और स्थानीय समुदायों को स्थायी प्रथाओं, कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी के आर्थिक लाभों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य इन प्रथाओं को ग्रामीण आजीविका में एकीकृत करना है। नीति और विधायी समर्थन में हम क्या लिखेंगे। सरकार ने सामाजिक वानिकी का समर्थन करने के लिए नीतियां और कानून बनाए हैं, जिसमें वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन, रोपे गए क्षेत्रों की सुरक्षा, वन संसाधनों से लाभ उठाने के अधिकार शामिल हैं, जिसमें सामाजिक वानिकी प्रयासों की स्थिरता सुनिश्चित होती है। अब हम इसका निष्कर्ष में लिखेंगे, इन प्रमुख पहलों और रणनीतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। समुदायों को शामिल करके निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करके और नीति समर्थन प्रदान करके राज्य एक हरित भविष्य की दिशा में काम कर रहा है। ये प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हैं बल्कि ग्रामीण आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देते हैं, जो सतत विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का उदाहरण है। तो ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर लिया है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने से लिखिए और जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं तो वो आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए, और जिससे क्या होगा कि आपका जब रिवीजन करेंगे ना आप, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कि एग्जाम के टाइम में जो कीवर्ड्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो लिखने के लिए भी और याद करने के लिए। छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जिससे कि आप अच्छे मार्क्स, आप कीवर्ड्स लिख दीजिए
और एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो आपको वो उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने अगर आप अपना पैराग्राफ फॉर्म में लिखते। कहीं-कहीं आपको वो एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी चीज़, बट अगर आपके पास टाइम कम होगा और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए। तो आप इससे भी हेल्प लेके अपने आंसर को एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे और अगर आपके कोई सजेशंस हो, फीडबैक हो, आप प्लीज़ हमें प्रोवाइड करवाइए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।